हेलो गाइस, हाय। कैसे हो आप सब। आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ लॉगरिदम की। लॉगरिदम जीरो टू एडवांस लेवल ए मस्ट फॉर एवरीवन। मेरे कई दोस्त मैसेज कर रहे थे मुझे कि सर आप ऐसा करते हैं कि आप सिर्फ जे मेन और एडवांस वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर इन सब की वीडियो नहीं बना रहे। तो लो, ये वीडियो सबके लिए है। 10+2 वाले भी देखें, जो 11th में हमारे दोस्त हैं वो भी देखें, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, नेवी वालों के लिए भी है, और जो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं जैसे यूपीटीयू, एमसीटी, एएमयू, डब्ल्यूबीजेई, इन सब के लिए है। ठीक है, वेटसेट की जो तैयारी कर रहे हैं सब देखें यार, ये वीडियो सबके लिए। इसमें मैं लेवल के अकॉर्डिंग चलूंगा। जिन्हें इसमें 0 टू हाई लेवल तक का होगा, तो आपको जहां तक लगे कि हमें यहाँ तक की जरूरत है आप वहां तक देखें, बाकी स्किप कर दें। पर जो एडवांस वाले हैं और मेंस वाले हैं वो तो पूरा ही वीडियो देखें। और एक्चुअली लॉगरिदम को देखने के दो व्यू होते हैं। क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। पहला तरीका हमारा क्या होता है ना, कि कुछ लोग अर्थमेटिक से देखते हैं, अर्थमेटिक से देखते हैं, हाँ। तो मैं ही कह रहा था कि कुछ लोग अर्थमेटिक के नजरिए से देखते हैं। जैसे जो एग्जाम्स दे रहे हैं एसएससी, एसएससी का, फिर नेवी का, इवन एनडीए का, तो उनमें अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वो किस पे बेस्ड होते हैं? फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे। मेंटल जो प्रॉपर्टी है ऑफ लॉ, यार उनको फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉ पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं इनको बताऊंगा भी और उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जिन एग्जाम्स में जैसे एनडीए, एयरफोर्स वगैरह में आते हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चन एनडीए का लेके दिखाऊंगा आपको कि चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और जैसे हो गया जेईई मेन, या जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं जैसे जे एडवांस, बिटसेट, और यूपीटीयू वगैरह वगैरह में एल्जेब्रिक लॉगरिदम, एल्जेब्रिक इक्वेशन या इनइक्वालिटीज को लॉगरिदम में मिला के क्वेश्चन बनते हैं। और यार खास बात तो है कि डिफरेंशिएशन में तो आता ही है, एपी ओपी के भी क्वेश्चन आते हैं, एपी, जीपी, एचपी, इन सब की भी क्वेश्चन अर्थ में लॉगरिदम में मिला के आते हैं। तो लॉगरिदम ऐसा चैप्टर है ना यार, लॉगरिदम ऐसा चैप्टर है जो किसी भी चैप्टर में घुस सकता है, सीरीज में घुस सकता है, बाइनोमियल में घुसा सकते हैं, मैट्रिक्स में घुसा सकते हैं, और कैलकुलस में तो घुसता ही है। इसे कैलकुलस में घुसा के मिला के चैप्टर क्वेश्चन बना सकते हैं। और उसको भले कैलकुलस का आपका कितना भी अच्छा कंसेप्ट हो, लेकिन अगर लॉगरिदम क्लियर नहीं है ना यार, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और लॉगरिदम की क्या यूज होगा? एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, तो यार ग्राफ, इसके ग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये लॉगरिदम ऐसा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे लोगों को डर लगता है, जो बिगनर्स होते हैं, जैसे जो 12th वाले हैं, 11th वाले हैं, जो एयरफोर्स या डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मोस्टली लोगों को डर लगता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी याद नहीं होती है, प्रॉपर्टी का उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करा होता है, तो इस वजह से। और मैं इसी डर को दूर करने के लिए आज लॉगरिदम टॉपिक लेके आया हूं। भाई सबका डर दूर होगा और सबके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो डिफेंस के हो या इंजीनियरिंग के हो, या इवन नीट वालों को डर लगता है। नीट वालों को तो लगना भी चाहिए यार, उन्हें मैथ्स तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, बस फिजिक्स में आ जाता है, पर वो भी देखें यार, उनका भी डर दूर होगा। लॉगरिदम की चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो और कहीं के भी क्वेश्चन हो, वो जरूर सॉल्व होंगे। आप मेरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, लॉगरिदम का डर आज खत्म हो जाएगा। लॉग चाहे किसी में भी घुसा है, सीरीज में, बाइनोमियल में, मैट्रिक्स में, कैलकुलस में, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में घुसा आता है, उन सब जगहों पे लिमिट, हाँ ये तो भूल ही रहा था, लिमिट में बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में। तो यार इन सब पे कहीं भी लॉगरिदम घुसा है या फिर लॉगरिदम का अर्थमेटिक का प्रॉब्लम दे दे, भाई आप सब करने में सक्षम हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद।
So you are advised to watch my video till end and do practice. और मैंने तो ग्रुप पे यार सिंगेज अपलोड भी कर दिए, एक बहुत ही बढ़िया बुक है। आप उसे क्या करो कि सिंगेज के क्वेश्चन अपलोड करे हुए हैं मैंने ग्रुप में, उससे आप प्रैक्टिस करो, लॉगरिदम अच्छे से हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो हम लॉगरिदम स्टार्ट करते हैं। मैं दोनों नजरिए से देखूंगा, अर्थमेटिक से भी एल्जेब्रिक के भी। मैं क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी लूंगा, मैं क्वेश्चन एल्जेब्रिक के भी लूंगा, और भाई कॉन्सेप्ट तो आपको तगड़ी दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सभी लोग मेरे वीडियो को अब देखो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये तो लॉगरिदम का एक व्यू था कि लॉगरिदम में हम करने क्या वाले हैं, और ये किनके किनके लिए है भाई, सबके लिए है यार, सब देखो, एसएससी से लेके जे एडवांस तक सब देखो। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। जैसे लॉगरिदम क्या, अगर हम डेफिनेशन स्टार्ट करें, डेफिनेशन में अगर हम ऐसा लेते हैं कि y इज इक्वल टू ln x या log x, चलो भाई log x ही ले लेते हैं, कोई भी फंक्शन है जिसका हमने लॉगरिदम लिया है, तो इसमें क्या है कि x शुड बी पॉजिटिव नंबर, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, log बेस a, ऐसे पढ़ते हैं y इज इक्वल टू log x बेस a क्या होना चाहिए, a शुड बी पॉजिटिव नंबर, और क्या होना चाहिए, a कभी 1 नहीं हो सकता है, और a कांट बी 0। इस बात का हम किसी भी नंबर का लॉगरिदम लेने से पहले हम इस बात का जरूरी ध्यान रखते हैं कि x पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर हम डोमेन और रेंज की बात कर लें, डोमेन और रेंज की बात कर लें तो इसका डोमेन होता है 0 टू इनफाइनाइट। डोमेन क्या होता है, कौन कौन सी वैल्यू इसमें पुटेबल है, मतलब कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं डोमेन। और रेंज की बात कर लें, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आर रियल नंबर है। ये तो भाई किसी भी चीज का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि किसी भी चीज का लॉग लेना है तो हमें लॉग लेने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, जिस बेस पे ले रहे हैं वो बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और यार लॉग में हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को पुट कर सकते हैं जो पॉजिटिव हो। डोमेन में इसके 0 टू इनफाइनाइट है, और जो इससे निकल के आएगा वो रेंज कुछ भी आ सकता है। तो इस बेसिस पे चलो ग्राफ बना देते हैं y इक्वल टू ln x का, y इक्वल टू ln x, ए y और ए x। इसमें क्या था यार, डोमेन में 0 से इनफाइनाइट था, डोमेन क्या क्या रख सकते थे, डोमेन, और रेंज क्या था, ऑल रियल नंबर, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो यार डोमेन 0 टू इनफाइनाइट था, तो ग्राफ दो तरीके बनते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 1, दोनों ग्राफ एक ही साथ समझा दे रहा हूं, एक यहाँ पे ग्राफ बना दे रहा हूं, अगर a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, और a लेस देन 1 हो, ठीक है, a लेस देन 1 हो और a ग्रेटर देन 1 हो, a ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन यार हम रख सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही सकते हैं इसमें, जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो, ठीक है, a y इक्वल टू ln x है, और अगर a लेस देन 1 हो तो हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे, लॉग ले लेते हैं यार, लॉग ln नेचुरल लॉग, और लॉग अभी इसको बता दूंगा, y इक्वल टू log x इफ a ग्रेटर देन a लेस देन 1 हो। तो इन दोनों का कंसेप्ट आप सीख लो यार, ठीक है। ये तो ग्राफ है, ग्राफ सबको याद होना चाहिए, कहाँ काटेगा तो y कहाँ 0 होगा, जहां y 0 होगा वहां x की वैल्यू क्या होगी, रख देते हैं y इक्वल टू 0 ln x बेस a, तो यानी x इक्वल टू क्या, a के पावर 0, तो x इक्वल टू 1 कमा 0 पे, ठीक है, सॉरी क्या, ये भी 1 कमा 0 पे काटेगा, ठीक है। ये तो ग्राफ की बात थी। अब एक चीज सीखते हैं कि हम किसी भी नंबर का लॉग लेंगे तो कैसे लेंगे, और किसी भी नंबर से लॉग हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे।
ये मैं ग्राफ ऐसे ही बता दिया एल्जेब्रिक वालों के लिए, ताकि ग्राफ और इसका कंसेप्ट क्लियर हो। अब मैं अरिथमेटिक वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर y इज इक्वल टू कोई भी है, ठीक है, क्या है, fx है, हमें log लेना है, तो यार fx के बारे में मैं कंडीशन बता चुका हूँ, fx शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, तो log लेते हैं, तो दोनों तरफ log लेंगे, अगर log y इज इक्वल टू ln fx होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर ln fx को हमें किसी नंबर में बदलना है तो इसको हम t मानेंगे, और fx निकालना हो तो जब इसको ऐसे करेंगे तो ये बेस जो है ना, बेस ln log fx बेस a, तो a की पावर et हो जाएगा, log हटाएंगे तो a की पावर et हो जाएगा। ये log का फंडामेंटल चीज है, मतलब अगर किसी भी चीज में पहले से log लगा हुआ है और log हटाना है, जैसे log x इक्वल टू 5 है और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x मान लीजिए बेस ये है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब x को log को हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे log और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a के पावर x या e के पावर x, ये क्या होते हैं ना, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो a के पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर मैं कहूँ, पहली चीज तो ये याद रख लेना यार कि लॉग को हटाते कैसे और लॉग को लगाते कैसे हैं। लॉग को लगाने के लिए कंडीशन पता है, fx क्या होना चाहिए, डोमेन रेंज क्या होना चाहिए, और लॉग को हटाने के लिए कंडीशन क्या है, कुछ भी कंडीशन नहीं है, सिंपल। अगर log x बेस 2 इक्वल टू 4 है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x क्या करूंगा, 2 को उधर भेजू, e के पावर 2 के पावर, जैसे इस बेस के पावर पे उसको चढ़ा देंगे, बेस के पावर 4, मतलब log x और ये क्या है, बेस है, इज इक्वल टू, ये कोई क्या है, कोई नंबर है, मान लीजिए a है, तो x क्या होगा, बेस की पावर a। इस बात को याद रखिएगा, मैं सीख के कह रहा हूँ कि log हटाने का तरीका यही होता है, log को ऐसे ही हटाते हैं, log हटाने का तरीका ये हो गया। अब दो log में यार दो चीजें होती हैं जो चलन में है, एक log है और एक नेचुरल log है। log क्या होता है ना, जो चलन में वो बेस 10 होता है, log x बेस 10, और नेचुरल log क्या होता है, नेचुरल log ln x, ठीक है, बेस e। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है, अगर हमको ln x को 10 में करना है तो ln x बेस e इक्वल टू 2.303 log x by 10। हमें ये बात याद रखनी है, ये दूसरी बात है। पहली बात क्या थी, log x बेस a इक्वल टू, अगर t है तो x इक्वल टू क्या होगा, a के पावर t, बेस की पावर जो इक्वल टू में होगा, ये पहली बात थी। हमें कुछ ही बातें बस याद रखनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो करवा रहा हूँ, डिफिनीशन बता रहा हूँ, ऐसे फला 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 कुछ नहीं, हम सिर्फ काम की बातें करेंगे, सिर्फ काम की कुछ बातें करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा तो सब आ जाएगा, मतलब आप बातों से ही कॉन्सेप्ट सीखोगे। तो पहली बात ये थी, दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं यार, तीसरी बात है हम लॉ के कुछ फंडामेंटल्स चीजों को लेते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम, फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम। पहली बात, log 1 बेस ए इक्वल टू 0। भाई किसी में भी हो log 1 की वैल्यू 0 होती है, चाहे बेस कोई भी हो। अगर मैं कहता ln मतलब समझ लो ना, बेस ही कर दिया हूं, ln 1 तो भी 0, अगर ln 1 बेस 10 तो भी 0, ln 1 बेस 100 तो भी 0, मतलब log 1 की वैल्यू हमेशा हमेशा 0 होती है। क्या होता है, log 1 की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। तो ये है हमारी फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम में। हम तीसरी बात कर रहे हैं, उसमें पहली चीज है कि इसकी वैल्यू 0 होती है। दूसरी बात, कोई भी हो अगर log a बेस a तो 1 होता है। कैसे 1 होता है, ऐसे देखो, log a कोई भी log a बेस b कर लो अपने मन से, और log फिर इसको भी क्या कर लो, log a बेस b।
ये प्रॉपर्टी अभी आगे दिखाऊंगा, वन होता है, इतना याद रख लेना है यार, वन ए से कट जाएगा, वन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसको प्रूव करने के लिए आगे की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ठीक, तीसरी बात, ln m इंटू एन इजकल टू ln m प्लस ln n। ठीक है भाई, यही प्रॉपर्टी थी जिसने लॉग को फेमस कर दी थी। जब लॉग स्टार्टिंग में आया था तो सारी चीजों को जोड़ने में यार, मतलब आप अलग अलग चीजें जोड़ रहे हो, उसका ये मल्टीप्लाई करके लॉग लेने की बात करता था। तो यार ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज ने लॉग को फेमस किया था यार। मतलब अगर 6 इंटू 7 है तो आप क्या कर सकते हैं, ln 6 प्लस ln 7 कर लीजिए, log 7 कर लीजिए। ठीक है, मतलब कुछ भी, अगर जैसे इसका हम एक एग्जांपल है नॉर्मल लाइफ में, तो ऐसा है ln 2 इंटू 2 है, तो आप कर लीजिए क्या, ln 2 प्लस ln 2, तो ये क्या हो गया, 2 ln 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो ln 2 का स्क्वायर, सब जानते हैं लॉग पे अगर पावर रहती है तो बाहर आती है, तो यानी 2 ln 2 सेम आ रहा है। ये सोचने वाली चीज है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो यार, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कि अच्छा ऐसे भी सेम आ रहा है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत ही फेमस है लॉग की, और ये बहुत ही यूज होती है, मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी। इसी तरह सिमिलर प्रॉपर्टी है, अगर m बाई n हो तो ln m माइनस ln n, ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है। ये अपनी थी चौथी प्रॉपर्टी। अब दोस्त चलते हैं पांचवें प्रॉपर्टी पे। इन सब पे मैं क्वेश्चन लूंगा, पहले प्रॉपर्टी लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन लूंगा। पांचवें प्रॉपर्टी पे, इस प्रॉपर्टी से तो भाई साहब भी वाकिफ होंगे। ln log a बेस m के पावर n, तो पावर हमेशा याद रखना, पावर हमेशा लॉग में बाहर आता है, log m बेस से, इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ m और n की बात, मैं डोमेन रेंज की बात कर चुका हूँ। m हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो भाई बेसिक है, ये सबको आता होगा, मुझे पता है। अब ठीक है, ये सबको आता होगा, जो कि आना भी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये छठवां से अब स्टार्ट होगा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर ऐसा हो log a के पावर n हो और m हो, तो यार जो ये है ना, ये भी बाहर, इसको भी बाहर कर देगा ये log कैसे, इसको हम बाहर करेंगे तो 1 बाई एम log m बाई ए। भाई सबका ही प्रूफ बता दूंगा अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं तो कहता हूँ फार्मूला याद करो। ठीक है, जैसे अगर ऐसा हो log 2 बेस 4, हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो निकालना बहुत टफ नहीं है। क्या करना होगा, log 2 का स्क्वायर, ये 2 बाहर आएगा तो क्या आएगा, 1 बाई 2 आएगा, log 2 बेस 2। अभी बताया था log a बेस से होता है तो कट के 1 हो जाता है, तो ये 1 बाई 2, तो ये सिंपल। अगर वैसे भी आप इसकी वैल्यू निकाल के देखो तो 1 बाई 2 आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे 1 बाई 2 आएगा देख लेते हैं। मान लो कर दिया मैंने log 2 बेस 10 और अपॉन log 4 बेस 10, ऐसे कर सकता हूँ ना। तो इसको 2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो गया, 1 बाई 2 बाहर आ गया, log 2 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10। अब ये प्रॉपर्टी भी सामने आएगी, टेंशन मत लो, देखो प्रूफ हो गया यार, ये प्रॉपर्टी भी सामने आएगी, टेंशन मत लो, मैं तो बस बताने के लिए बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सातवां क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगी। log m बेस से, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यार, लॉगरिथम के क्वेश्चन एक एक चुटकियों में सॉल्व होते हैं इस प्रॉपर्टी से। जितने भी लॉगरिथम के क्वेश्चन है ना यार, चुटकियों में सॉल्व होते हैं। कैसा मसला है देखो, किसी का भी बेस ले लो यार, log m बेस भी कर लो, फिर log m बेस भी कर लो, सॉरी log a बेस भी कर लो, मतलब बेस दोनों में सेम रखना, फिर अपान में डिवाइड हो जाता है। जैसे यार ऐसा है ना log m,
बेस ए, तो इसे तुम ऐसे कर सकते हो लॉग m अपान लॉग ए, ऐसे लिख लो। बस बेस सेम रखना, अगर यहाँ पे सी ले रहे हो तो सी लेना, डी जो मर्जी पड़े ले लो, तुम्हें जिस बेस में मन करे ले लो, लेकिन हाँ बेस दोनों में सेम रखना। और दोनों को ऊपर जो जिसके बेस में है उन दोनों को डिवाइड में आप लिख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ऐसा है कि इसका बहुत यूज है भाई, बहुत ही ज्यादा यूज है। जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनते हैं यार 60% इसी पे तो बनते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, ठीक, सॉरी 8वां कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका क्या है, ए लॉग सी बी एस बी है ना, तो यार सी और ए आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, इनको ट्रांसफर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे सी लॉग ए बी सी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ए भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब सी को यहाँ उठा पटक दो, ए को यहाँ ला दो, ठीक है। बी के साथ छेड़खानी मत करो, छोड़ो। और ये 9वां प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए इसी पे बेस्ड है, अगर ऐसा हो लॉग ए बेस बी हो, तो यार इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी बी या मान लो सी है, सी बेस ए हो, बी की जगह ए हो, तो यार सी और ए इंटरचेंजेबल होते हैं, हम जानते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो ऐसे करते हैं सी लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस ए कट की क्या होगा इस प्रॉपर्टी से 1, यानी सी। ये थी लॉग की अर्थमेटिक की प्रॉपर्टी, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लॉजिकम, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है भाई। ये 9 बात याद रख लो, और पीछे का जो 2 बात बची है ना, इन सबको देख लो यार, अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। लॉग से भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए अर्थमेटिक से बच नहीं सकता, ठीक है। ये अर्थमेटिक है। अब मैं इन पे यार एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ, आ जाओ। तो यार दोस्त, हमने अब तक जितनी बात की फिर से रिवाइज करते हैं। अगर किसी लॉग 1 किसी के भी बेस में हो तो 0 होता है, लॉग ए बेस ए कट के 1 हो जाता है, मतलब लॉग या लॉग ए करके कट कर दो। लॉग m प्लस एन, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m बाई n क्या हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। फिर लॉग m की पावर n बेस ए क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है, तो n लॉग m, ठीक है। छठवा क्या है, लॉग m बेस के पावर है m, तो क्या होगा 1 बाई m बाहर आ जाएगा लॉग m बेस ए, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे है, क्या लॉग m बेस ए, तो क्या कर दो लॉग m, कोई भी बेस चूज कर लो, लेकिन जो चूज करना, जो यहाँ चूज करना वही यहाँ चूज करना, तो लॉग m बेस b अपॉन लॉग a बेस b। और ये क्या है, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे भी इंटरचेंज करा, तो लॉग a पे वही लॉग a कट के 1 हो गया, तो क्या हो गया बस c की पावर 1। तो ये थे भाई हमारे फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब यार ये तो हो गया, अब हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में। ये तो भाई कॉन्सेप्ट थे, फार्मूलाज थे, जिन्हें मैं यहीं रहने दे रहा हूं। अब चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि भाई चुटकियों में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक एनडीए का, एनडीए का बुक, लास्ट में सारे पेपर्स, सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मैं उससे क्या करता हूँ, लेता हूँ क्वेश्चन। जैसे ये 2012 की एनडीए सेकंड में आया था क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन 2012 log x बेस 3, ठीक है, log 2x बेस x, log y बेस 2x इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं कि log x स्क्वायर बेस x है। तो इन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। So we have to find the value of y. What we'll do? We will use the property of log. तो यार यहाँ देख के क्या लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये लगेगी नहीं, ठीक है। log m ये लगेगी नहीं,
ठीक है, ई पावर में कुछ है ही नहीं, यहाँ तो है, यहाँ ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस जाएगा, कौन लगाना है, हम ये लगाते हैं यार, क्या कहते हो, आ जाओ करते हैं, क्योंकि देख रहे हो ना अभी पता चल जाएगा कौन सा लगना चाहिए। तो ऐसे देखो log x अपान log 3, मैंने साहब बेस 10 पे कर दिया, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी बेस ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसे ले लो log 2x अपान log x, इसको लिखो क्या, मैं बेस 10 पे लिख रहा हूं, नहीं भी लिखूं तो समझ लेना यार, लिखने की जरूरत क्या है, शायद झूठ मूठ में खर्च होगी। log 2x, इसको क्या करते हैं, पावर बाहर लाते हैं, तो 2 बाहर आ गया, log x बाई x। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की दोस्त, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज की, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज की। सिंपल, x बाई x इस प्रॉपर्टी से 1 होता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन कट रहा है, ए भाई साहब शहीद हो गए, ए भाई साहब शहीद हो गए, बस कौन बचा, log y। इनको इधर लेके आया जाए तो 2 इंटू log 3 बेस 10, ठीक है, तो log y इज इक्वल टू, ये भी बेस 10 ही मानो, क्या हो गया, log, इनको अंदर लेके जाया जाए 3 का स्क्वायर, log से log हट गया, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 9। आंसर, किसी को कोई प्रॉब्लम है यार, एनडीए क्वेश्चन था, कुछ दम ही नहीं था यार, यही अगर मतलब प्रैक्टिस में हो तो यार तुम ऐसे ऐसे काट के खत्म कर दोगे क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस की बात है। log 9 आंसर आ गया यार, ये एनडीए क्वेश्चन था, कुछ भी दम नहीं है, चुटकी में सारे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एनडीए का ही लेता हूँ यार, वो थोड़ा बढ़िया लेवल का, इससे भी बढ़िया लेवल का लेता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। भाई बिगनर्स के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, तो सारे बिगनर्स मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी अर्थमेटिक का प्रोग्रेस पोर्शन चल रहा है, फिर अलजेब्रिक का पोर्शन चलेगा। तो ये रहा एनडीए का सेकंड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इसमें कौन सा दिखता है यार, लोग एकदम का देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर ये है 2018 फर्स्ट में आया हुआ है। भाई क्वेश्चन देखोगे ना तो ऐसे लगेगा और क्या, डर जाओगे लेकिन यार जब सॉल्यूशन देखोगे ना तो और भी डर जाओगे। देन व्हाट इज, देखते रहो, एन की वैल्यू है n इक्वल टू 2017 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से तो सब वाकिफ होंगे ना, नहीं भी वाकिफ है तो मैं वाकिफ करा दे रहा हूं अभी। अब ये इसकी वैल्यू पूछा है 1 अपान log n बेस 2, ठीक है, प्लस 1 अपान log n बेस 3 प्लस 1 अपान log n बेस 4 डैश 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 1 अपान log n 2017। भाई इस क्वेश्चन की वैल्यू पूछा है यार, तो बच्चा सोचेगा करें तो क्या करें, कहां से क्या करें। भाई log दिख रहा है, भाई log ऊपर तो है नहीं, log की प्रॉपर्टी लगा के ऐड कर दें, तो क्या करना होगा, हमें log ऊपर लेके जाना होगा। log ऊपर कैसे ले जाएंगे, ऐसे कर लो, सिंपल सा। हाँ पहले फैक्टोरियल की बात कर लेता हूँ। फैक्टोरियल n क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल n मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डैश 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 1 तक। तो यार तुम चाहो तो इसे 1 तक रोको, चाहो तो ऐसे कर लो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 से n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ फैक्टोरियल लगा दो। फैक्टोरियल मतलब क्या, वहां से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये घट जाएगा और मल्टीप्लाई होता जाएगा और 1 पे जाके रुकेगी ट्रेन। तो यहाँ 2017 का फैक्टोरियल है, मतलब समझे 2017 का फैक्टोरियल मतलब यही मल्टीप्लाई होगा, शुरू में 2017 फिर 2016 फिर 2015, ट्रेन चलती रहेगी और 1 पे रुकेगी। मतलब उल्टा करके देखो, 1 से स्टार्ट होगा 2 3 डैश डैश 2015 2016 2017, यहाँ पे ट्रेन जाके रुक जाएगी। फैक्टोरियल 2017 का मतलब यही है, ठीक है। इन्होंने जो ट्रेन चला दी, हम भी ट्रेन चलाते हैं। कैसे ट्रेन चलाएंगे अभी बताता हूं। यहाँ पे log ऊपर ले जाना है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे दिखाता हूं, 2 मिनट का खेल है। log n 1 अपान log n
अपान log 2 लिख लो, प्लस 1 अपान log n अपान log 3 लिख लो। अरे कर सकते हो ना n, और बेस में मान लो कुछ भी 10 वन जो भी मानना है मान लो, लेकिन दोनों का बेस सेम रखना। बेस से क्या घंटा फर्क पड़ता है इस क्वेश्चन में। log n अपान log 4 डैश डैश डैश। अब क्या करो, अब ये ऊपर तो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया log 2 अपान log n प्लस log 3 अपान log n प्लस log 4 अपान log n डैश डैश डैश। ठीक है, कहां तक log 2017 अपान log n। अब यार दोनों को एक में लिख लो, क्या से इधर चलो, तो log 2 अपान 2 बेस n प्लस log 3 बेस n और क्या प्लस log 4 बेस n। चलते रहो। अब log की प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी वाली, थर्ड नंबर की। क्या होगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 2017। तो यार यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है हमें, मैं ऊपर मिटाता हूं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। log 2 इंटू 3, अरे 1 से भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ता है, 4 5 डैश 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 चलेगा 2017 तक, और बेस n है, तो ये क्या है, अरे वही तो बताया था फैक्टोरियल 2017 क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू डैश डैश 2017 तक। तो चलो इसे लिख दो, log फैक्टोरियल 2017 बेस n, और भाई इसकी वैल्यू ही तो n है, log n अपान n हो गया। 2017 की वैल्यू यहां से हम n पुट कर देंगे, n अपान n सही हो गए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। तो यार इसमें हमने क्या करा, क्वेश्चन जो था उसको मैंने इस फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक है, उसे नीचे लिखा, फिर इसे ऊपर ले गया, फिर लॉ की प्रॉपर्टी लगाई, लॉ की प्रॉपर्टी लगाई, फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी लगाई और कट कर दिया, आंसर आ गया। तो यार ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, एनडीए की क्वेश्चन है, 2 मिनट में सॉल्व होते हैं। 2 मिनट बहुत हो गया करने वाले, मतलब प्रैक्टिस जिनकी है वो तो 50 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन करके हटा देते हैं, और कुछ लोग को तो करना ही नहीं पड़ता है, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है वो तो ऐसे क्वेश्चन को देख के बता देंगे। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यार एनडीए का, ठीक है। मोस्टली इसमें क्या होगा ना, 2 वीडियो बन जाएंगे, एक एल्जेब्रिक पार्ट का, एक अर्थमेटिक पार्ट। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है यार कि पहले अर्थमेटिक पार्ट देख लो, फिर उसके बाद एल्जेब्रिक पार्ट देख लेना, जो थोड़े अच्छे लेवल का होगा अर्थमेटिक पार्ट। हम इस बुक से अब लेते हैं क्वेश्चन। यार एक और क्वेश्चन है अर्थमेटिक पार्ट का, इसे मैं चाहूंगा कि आप सब करें। जैसे log 1227 इक्वल टू ए कह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6 और 16 in terms of a। तो इसमें क्या है कि हमें log 6 और 16 करनी है, तो कुछ तो करना होगा यार, करते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, log 16 बेस 6 को 4 का स्क्वायर है, तो 2 log 4 बेस 6 लिख लो, ठीक है। और इसको ऐसे करो, log 3 का क्या है,
इतना वीडियो